डॉक्टर के पास नहीं आए, घर पे आए। मम्मी पापा उनका जो भी है, इनका जो परिवार है, बिल्कुल हम लोग घर की तरह हम लोग के साथ व्यवहार किया है। हम लोग देखो बहुत कुछ हुआ है, मेरा पैर में भी मेरा भी लगा था, ऐसा आँख में दिल लगा था, इधर आके मेरा आँख का भी ट्रीटमेंट फ्री में किया था। डॉक्टर साहब ने आके खुद का पैसा से दवाई लेके आके मेरे को दिया था। डॉक्टर साहब का पास हम लोग का बढ़िया इलाज हुआ है। वो अपने परिवार का तरफ देखा है, अपने बढ़िया से इलाज के। अब मैं थोड़ा चल रहा हूँ, थोड़ा खा रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ। पहले नहीं खाते थे, सिर का दर्द से खाना नहीं खाते थे, उठते नहीं, अब सब चल रहा है। गंभीर बीमारी और मोटे खर्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाने से सभी डरते हैं, लेकिन एनसीआर में एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने मिसाल पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राहुल कुमार की, जो न केवल मरीजों का इलाज कराते हैं, बल्कि अगर मरीज के पास रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था नहीं है तो मरीज को वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। डॉक्टर राहुल ऐसा वर्षों से कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर राहुल कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैंने अपना एमबीबीएस कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से किया है, और उसके बाद से ऑल इंडिया रैंक 34 आई थी। तो देन आई गॉट एडमिशन इन डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स अंडर माय लेजेंडरी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज एट सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज सर के साथ 3 साल डीएनबी की ट्रेनिंग ऑर्थो में वहीं से की। नहीं, ये तो जब हम देखते हैं मरीजों को, जब ऑर्थोपेडिक ऐसा ब्रांच है सर कि अगर हम मरीज को कहीं कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और जब हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, तब मुझे लगता है कि हाँ, ब्रांच सारे सही हैं मेडिसिन में, बट अगेन एक लाइफ सेविंग अगर बोला जाए, अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है एंड सामने जो मरीज का टेंडर होते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी कि उनके उनके जो इलाज होते हैं, जो मरीजों के जो कि बिल्कुल कभी-कभी हड्डी देखेंगे बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई और उसके वजह से बाहर निकल गई या ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो तब महसूस होता है कि हाँ, एक लाइफ सेविंग जो फर्स्ट इमीडिएट अगर देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उस समय बहुत मतलब अच्छा लगता है करके ट्रीटमेंट की सामने वाले को हमने बचाया, ऑन द स्पॉट बचाया। बाकी सारे ब्रांच मेडिसिन के अच्छे हैं, बट ये है कि यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जभी भी होता है, एक्सीडेंटल केस होता है, तो उसमें वो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे हँसी आ रही है। मतलब ये है कि देखिए, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करी जाती है, और मेरे पास अगर कोई मरीज़ अगर देखा जाए तो जो भी आते हैं, मतलब ये उनको बता दिया जाता है, इवन हॉस्पिटल्स में भी जो काम करते हैं ना, तो उनको हम बता के रखते हैं कि भाई पेमेंट अभी नहीं करना, पेशेंट का मैं स्टेटस देख के कि भाई पेमेंट करने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं करने लायक होता है तो मैं बिल्कुल अपना जो फीस होता है या जो भी अपना हम वेव ऑफ कर देते हैं। इवन क्लिनिक पे तो बिल्कुल यहाँ पे सबके लिए फ्री रहता है। अगर रात के 12 बजे भी अगर कोई मरीज आता है और वो लगता है कि पैसे नहीं है, तो पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट रुकता नहीं है। ट्रीटमेंट आज तक कभी नहीं हुआ। अभी बहुत सारे मरीज आपके सामने अभी बैठे होंगे जो आपको खुद बताएंगे कि मतलब ट्रीटमेंट कभी नहीं रुका, मतलब चलते रहा ट्रीटमेंट। और इवन पैसे की भी दिक्कत हुई तो हमने कभी-कभी अपने तरफ से भी पैसों की मतलब उनकी मदद की। हॉबीज का ऐसा है कि बहुत बार हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत बार हम अपने घर को टाइम नहीं दे पाते, और बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तभी कहीं से कॉल आ जाता है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, देन यू हैव टू गो बैक टू हॉस्पिटल। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो आउट, मतलब जनरली हम लोग कहीं आउट हिल स्टेशन या फिर अपना कोई रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि अपना वृंदावन, मथुरा, तो मैं रेगुलर जाते रहता हूँ किसी बीच में, ऐसा नहीं है। बट अगेन टाइम मिले तो डेफिनेटली वी लाइक टू गो आउट विद द फैमिली। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, बट अगेन हमारे लिए जो सिखाया गया है डॉक्टर में कि भाई आपके लिए मरीज भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं कि आप है ना, पेशेंट पेशेंट देखते रहते हैं, क्या कर सकते हैं, कभी-कभी 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। बट अगेन ऑलवेज़ पेशेंट इज़ ऑलवेज़ प्रायोरिटी फॉर मी।